हेलो एल वेलकम, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी नोटिस की। बम्पर वैकेंसी है यूपी पीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में। एंड ये मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके की आपकी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट वैकेंसी है और बहुत बेहतरीन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। इससे पहले एक वैकेंसी आई थी अभी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 3 या सिर्फ 2 वैकेंसीज़ थी और उस वैकेंसीज़ को देख के बड़ा दुख सा हुआ कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट होने के बावजूद सिर्फ 3 वैकेंसीज़ निकली। ठीक है, तो चलिए कुछ ना कुछ मुझे ये लगा कि शायद इन्होंने गलती से एडवर्टीज़मेंट कर दी होगी, बट वो सच था कि 2 ही 3 वैकेंसी है उस एडवर्टीज़मेंट में। लेकिन अब इस एडवर्टीज़मेंट के बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि चलो किसी न किसी ने तो बेरोज़गारों के लिए कुछ तो सोचा और थोड़ा बहुत ही सोचा। तो चलिए इस वैकेंसी की बात करते हैं डिटेल में। इस पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आप एक तरीके से मान सकते हैं एज ए यूडीसी रैंक आप इस पोस्ट को मान सकते हैं। ठीक है, एलडीसी कैडर की ही पोस्ट है। तो चलिए इस वैकेंसी के मैं बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर स्टेट के होकर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज ए यूआर कैटेगरी। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कंपलसरी है उत्तर प्रदेश की नागरिकता का होना। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी डिटेल में, आखिर कब से ये स्टार्ट होगा और क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको होना अनिवार्य है। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है यानी कि समूह गा। ठीक है, और इस पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यकारी सहायक। 416 जो पोस्टें हैं सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी की हैं। 103 आपकी ईडब्ल्यूएस की, नॉन क्रीमी लेयर की 278 और 216 अनुसूचित जाति, और उसके बाद 20 जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की है। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपकी क्लियर है कि वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको सैलरी बताऊं तो यूपी के हिसाब से जो सैलरी है आपकी वो लेवल 4 की होगी यानी 27,200 मैट्रिक्स है आपका बेसिक पे का। इसके साथ साथ जो डीए टीए एचआरए वगैरह मिलता है वो सब आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जो बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। जो आपकी एज है ये बहुत क्रूशियल है, तो यानी कि आपकी जो एज है, अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और आप कोई रिजर्वेशन आपके पास नहीं है तो आप मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यानी अगर आप 40 साल से ऊपर नहीं हुए हैं या 40 साल नहीं हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़। देखिए मैं इन चीज़ों पर बात नहीं करूँगा, ठीक है, वैवाहिक स्थिति वगैरह ये सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन, जो आपका मेन है यानी कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है जो आपके पास होना ज़रूरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले। तो पहली चीज़ है आपका ग्रेजुएट होना। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड करती है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। डिपेंड ये करता नहीं है कि आपकी वैकेंसी, आपकी परसेंटेज कितनी है, आप फर्स्ट क्लास से हैं, सेकंड क्लास से हैं या थर्ड क्लास नॉर्मल पास हुए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यूपी पीसीएल में सिर्फ ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना अनिवार्य है, प्लस 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में भी टाइपिंग देखी जाएगी। ये भी आपको समझना है, दोनों की ही टाइपिंग इसमें ज़रूरी है। यूपी पीसीएल, यूपी RVUNL या यूपी SSSC की मैक्सिमम पोस्टों में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी दोनों ही टाइपिंग होना ज़रूरी है। तो फ़ॉन्ट जो है हिंदी का वो कृतिदेव 10 या 16 रखा गया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी इस एडवर्टीज़मेंट को, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, अगर वो इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं, सिर्फ 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में आप हिंदी टाइपिंग 20 to 22 की स्पीड ला सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम होगा अक्टूबर के एंड तक या मिड में, और उसके बाद टाइपिंग आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो आपके पास बहुत टाइम है। आप आराम से 30 की स्पीड हिंदी में ला सकते हैं। आपके हाथ की इस पे फिट है, आपको जस्ट अपनी जो व्यंजन और स्वर हैं आपको बस उसको ही रिमाइंड कराना है अपने माइंड में। आप बड़े आराम से 1.5 से 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर 30 की स्पीड आराम से ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो हैंड है वो कीज़ पर फिक्स है। आपको बस अपने व्यंजन या स्वर जो भी होते हैं उसमें आपको उसको दिमाग में फिट करना है कि कौन सी कीज़ कहाँ पर है, दैट्स इट।
तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप इंग्लिश की जानते हैं और हिंदी की सीखना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आप हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश के लिए सीखना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर दें। सेम आपको 1 से 1.5 महीने में स्पीड आपकी इंग्लिश में भी आ जाएगी, अगर आप इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो चलिए, इसके बाद जो आपका पहला जो मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ये तो होनी ही होनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है। तो इसके 3 स्टेज होते हैं और 2 जो स्टेज है वो एक साथ होता है। यानी कि जो आपका पेपर है रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें CCC का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, लेकिन आपकी CCC का एग्ज़ाम ज़रूर कराया जाएगा। यानी कि आपके CCC का जो सिलेबस है, ठीक है, NIELIT के द्वारा जो भी निर्धारित सिलेबस है उसके हिसाब से आपकी CCC का एग्ज़ाम कराया जाएगा और वो पेपर 1 होगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट होगा। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट होगा जो आपका उसके बाद कराया जाएगा, यानी कि रिटन टेस्ट। तो CCC का जो एग्ज़ाम है उसमें 50 नंबर के आपका पेपर होगा, ठीक है, 50 नंबर का होगा और आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं। अगर आप मिनिमम 20 मार्क्स अपने नहीं ला पाते हैं तो जो सेकंड पेपर है वो आपका टेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सेकंड पेपर है वो आपका मेन पेपर होगा, यानी कि जो आपकी मेरिट है वो इसी पेपर से ही डिसाइड की जाएगी। आपके इसमें 4 सेक्शन होंगे। सामान्य अध्ययन आपका 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के होंगे। तार्किक ज्ञान यानी कि आप रीजनिंग कह सकते हैं, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के। 55 जो है आपके क्वेश्चन होंगे हिंदी और 55 जो होंगे आपके इंग्लिश में, और दोनों का ही मार्क्स 55 होगा। यानी कि 180 जो मार्क्स है वो टोटल आपका इस पेपर का टोटल मार्क्स रहने वाला है, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। और उसके बाद आपको टंकण परीक्षा या फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी दोनों टाइपिंग होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स लाने ही लाने हैं, कृतिदेव 10 या 16 में, और इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स भी लाने हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड की जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 180 नंबर का जो है आपका वो कंबाइंड जो एग्ज़ाम है वो है, और उसके बाद 20 मार्क्स जो है वो आपकी टाइपिंग में भी डिसाइड है। यानी कि 200 मार्क्स आपके टोटल हैं। CBD और टाइपिंग का इन दोनों के जो मार्क्स है उससे डिसाइड करके आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।